प्राचीन वैदिक काल की बात है। वह समय जब जंगल देव देवताओं की ऊर्जा धरती पर थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण में गूंजता था। नदियां निर्मल जल लेकर बहती थीं। ऋषि मुनि तपस्या कर जगत को अपने ज्ञान से मार्गदर्शन देते थे। उसी समय एक विशाल घने वन के बीच एक अत्यंत दिव्य, शांत और पवित्र आश्रम था। इस आश्रम में रहते थे महातपस्वी, दयालु, सत्यवादी आर्षि मांडव्य। उनका स्वर हर प्राणी के लिए मधुर और आंखों में करुणा थी। उनके हृदय में समस्त प्राणियों के लिए प्रेम था। आर्षि का आश्रम उन दुर्लभ स्थानों में से था जहां हर किसी के लिए आश्रम के कपाट खुले रहते थे। वे हर व्यक्ति मुसाफिर को अपनी कुटिया में शरण देते थे, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब, बीमार हो या दुखी। ऋषि बिना किसी भेदभाव के सबकी मदद करते थे और समाधान देते। उनकी दयालुता की प्रशंसा पूरे राज्य में थी। फिर एक दिन आर्षि मंडयव रोज की तरह अपने ध्यान में लीन थे। तभी राज्य के कुछ दुष्ट चोर राजा के सैनिकों से बचते बचाते जंगल की ओर भागे। भागते भागते वे आर्षि मांडव्य के आश्रम के पीछे छिप गए। आर्षि मांड्याव को इस बात का जरा भी आभास नहीं हुआ, क्योंकि वे उस समय ध्यान में लीन थे। कुछ ही देर में राजा के सैनिक वहां पहुंचे। उन्होंने पूरे आश्रम की तलाशी ली, पर चोर नहीं मिले। सैनिकों ने बिना कुछ सोचे समझे ऋषि मांडव को ही आरोपी समझ लिया। वे बोले, हे ऋषि, आपने ही चोरों को छिपाया है। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, सैनिकों, मैं सत्यवादी हूं, मैंने किसी को नहीं छिपाया। पर सैनिकों ने उनकी एक न सुनी। उन्हें बांधकर राजा के पास ले जाया गया। राजा का स्वभाव जल्दी निर्णय लेने वाला था। उन्होंने भी बिना किसी जांच पड़ताल के आर्षि को दोषी मान लिया। राजा के द्वारा मांड्या जी को दंड दिया गया, जो था शूल दंड। यह सुनकर सभी लोग कांप उठे, पर आर्षि मांडव्य शांत रहे। उनके मन में कोई क्रोध नहीं था, सिर्फ सत्य के प्रकट होने की प्रतीक्षा थी। उन्होंने धैर्य रखा। कुछ दिनों बाद असली चोर पकड़े गए। उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया कि आर्षि निर्दोष थे। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह तुरंत आर्षि के चरणों में जाकर बोले, मुझसे भारी अपराध हो गया, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। तब आर्षि मंडल बोले, हे राजन, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, परंतु किसी की बात सुनकर या किसी के कहने पर बिना सच्चाई जाने फैसला ना करें। आप राज्य के शासक हैं और प्रजा आपके फैसले मानती है। इसलिए आपका धर्म है कि आप हमेशा न्याय, विवेक और सच्चाई के साथ निर्णय लें। बिना जांच पड़ताल या केवल सुनी सुनाई बातों को सुनकर किसी पर दोष मत लगाइए, तभी राज्य में सही व्यवस्था रहेगी। शक्ति का सही उपयोग विवेक, न्याय और करुणा के साथ करना चाहिए। इतना कहकर मांडव जी राजा के महल से अपने आश्रम की तरफ लौटते हैं। लेकिन अभी भी मांड्या जी को एक प्रश्न बहुत परेशान कर रहा था। मुझे इतना कठोर दंड किस कर्म के फलस्वरूप मिला? क्या यह वास्तव में मेरा ही भाग्य था? उनके हृदय में यह प्रश्न गहरा उतर गया। तब मांडव्य जी ने सत्य जानने के लिए कठोर तपस्या की। वे लगातार कई महीना तक ध्यान में बैठे रहे। वर्षा, अंधियाम, रात दिन बीते, पर वे अडिग रहे। उनकी तपस्या ऐसी थी कि देवलोक भी प्रभावित हो उठा। अंततः देवदूत उनके सामने प्रकट हुए। तब मांडव जी ने अपना प्रश्न पूछा, आखिर मुझे इतनी कठोर सजा क्यों हुई? तब देवदूत बोले, आर्षि, जब आप छोटे थे तब आपने खेल खेल में एक छोटे से कीड़े को तिनके से चुभो दिया था। उसी कर्म का फल आपको अब मिला है। यह सुनते ही आर्षि का शांत हृदय हिल उठा। उन्होंने कहा, एक बच्चा सही गलत नहीं समझता। बचपन में की गई मासूम गलती का इतना बड़ा दंड कैसे दिया जा सकता है? आर्षि समझ गए, यह नियम अन्यायपूर्ण है। तब आर्षि ने ध्यान लगाया और स्वयं धर्मराज यम को बुलाया। यमराज उनके सामने प्रकट हुए। आर्षि ने दृढ़ स्वर में कहा, धर्मराज, अगर बच्चों की छोटी गलतियों को भी पाप की तरह लिखते रहेंगे तो दुनिया दुख से भर जाएगी। अगर बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पर भी दंड मिलने लगे तो उनका मन डर, अपराध बोध और मानसिक बोझ से भर जाएगा। वे खुश नहीं रह पाएंगे, सीखने और सही निर्णय लेने की क्षमता खो देंगे और जीवन में भय के साथ बड़े होंगे। धर्म केवल दंड के लिए नहीं, बल्कि उचित न्याय के लिए भी होना चाहिए। तब आर्षि बोले, आज से मेरी तपस्या और व्रत की शक्ति से 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के किसी भी कर्म को पाप में नहीं गिना जाएगा। उनकी वाणी सत्य हुई। तब सृष्टि के धर्म और नियम बदल गए। तब से आज भी 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पाप नहीं लिखे जाते। आर्षि मांडव्य के श्राप ने पूरे धर्मशास्त्रों का मार्ग बदल दिया। तब से कहते हैं कि आर्षि मांडव्य जहां रहते थे, वह स्थान बहुत दिव्य हो गया। वो स्थान अमर वन के नाम से जाना जाने लगा।
इस कथा से हमें सीख मिलती है कि अगर किसी नियम या धर्म में कोई भी गलती या अन्याय हो रहा है तो उसे बदल देना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए। क्योंकि असली धर्म वही होता है जिसमें करुणा, न्याय और धैर्य हो, बल या आदेश से नहीं, बल्कि सही और अच्छा करने की समझ से समाज चलता है। मतलब यह है कि धर्म केवल नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति दया, सही निर्णय और शांत चित्त रहना भी धर्म है।